गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 17 हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा रही हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। निबल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। तो उस युद्ध का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि निबल बकरों से बाघ लड़े, कि बकरे कमज़ोर होते हैं और बाघ जो होते हैं निडर होते हैं, और बाघ यानी शेर बहुत सबल होते हैं। तो उनके आगे बकरे जो कमज़ोर होते हैं, तो उन बकरों से बाघ लड़े यानी शेर लड़े। भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, और शेर जो थे यानी बड़े जो हथियारग्रस्त सैनिक थे वो हिरन जैसे सिपाहियों पर भिड़ पड़े। घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, घोड़े भी गिरे हाथी भी गिरे, पैदल बिछ गए बिछौनों से, और पैदल जितने भी सैनिक थे वो बिछौनों की तरह बिस्तरों की तरह गिर गए। हाथी से हाथी जूझ पड़े, हाथी से हाथी लड़ने लगे, भिड़ गए सवारों से, और जो घोड़ों पर सवारी कर रहे थे वो घोड़ों की सवारी से एक सवार दूसरे सवार से लड़ रहे थे। घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े और घोड़े घोड़े से लड़ रहे थे। तलवार लड़ी तलवारों से, और युद्ध में सब तलवार से लड़ते हैं तो एक दूसरे की तलवारें तलवारों से लड़ रही थी। हयरुंड गिरे गजमुंड गिरे, हयरुंड यानी घोड़ों का झुंड गिरा, गजमुंड यानी हाथियों का सिर गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, और धरती पर कट कट के हाथियों के जो थे सूंड गिर गए। लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे, और लड़ते लड़ते दुश्मनों के झुंड भी गिरे। भू पर है निकल वितुंड गिरे, और धरती पर जो था हाथी का सूंड गिरने लगे। क्षण महाप्रलय की बिजली सी, तलवार हाथ की तड़प तड़प, है गज रथ पैदल भाग भाग, लेती थी वैरी वीर हड़प। क्षण महाप्रलय की बिजली से, हर क्षण जो था, हर पल जो था उस युद्ध में महाप्रलय की तरह बिजली की सी कौंध रहा था। महाप्रलय की बिजली यानी विनाश काल की बिजली की तरह कौंध रहा था। तलवार हाथ की तड़प तड़प, हर हाथ की तलवार तड़प रही थी एक दूसरे का खून पीने के लिए। है गज रथ पैदल भाग गया, है गज है यानी हाथी, और हाथी और घोड़ों का जो रथ था वो रथ भी और पैदल भी लोग भाग रहे थे। लेती थी वैरी वीर हड़प, और सबको भागने वालों को वैरियों की यानी दुश्मनों की जो सेना थी वो दुश्मनों की सेना वीरों को हड़प लेती थी, वीरों को मार गिराती थी। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का। एक क्षण में पेट फट गया घोड़े का, एक ही क्षण में उस युद्ध में घोड़ों का पेट फट गया, हो गया पतन कर कोड़े का, और जो कोड़े मार मार कर घोड़ों को चला रहे थे उस कोड़े का भी पतन हो गया। भूकर सातंग सवार गिरा, क्षण पता न था है जोड़े का, और भूपर धरती पर आतंक से भरा हुआ सवार गिरा यानी डरा हुआ सवार, लड़ता हुआ सवार गिरा, और क्षण पता न था है जोड़े का, और किसी भी क्षण पता नहीं था कि घोड़े का जो जोड़ा था वो कब गिर पड़ेगा और कब मृत हो जाएगा। होती थी भीषण मारकाट चल रही थी उस युद्ध में, अतिशय रण से छाया था भय, और इस जो लड़ाई से, इस भयंकर युद्ध से सब और डर छाया हुआ था हार जीत का पता नहीं, किसी को ये नहीं पता था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, कभी इस क्षण विजय लगती, कभी इस जगह विजय लगती थी, कभी उस जगह विजय लगती थी। धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, किसी का धड़ कहीं पड़ा था या और किसी का सिर कहीं पड़ा था, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। जब किसी का धड़ नहीं था, किसी का सिर नहीं था, किसी की भी कोई पहचान नहीं होती कौन किसका शरीर है। क्षोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं, और नदियों का जो खून की नदियों का ऐसा वेग बढ़ा कि मुर्दे उस खून की नदी में बह गए, लेकिन किसी का निशान नहीं मिला। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल इस रण का तमाशा। मेवाड़ का जो केसरी राजा था वह सब देख रहे थे इस रण को होते हुए, इस युद्ध को होते हुए। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, और वो दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे, और मान रक्त का उनका जो मान था, सम्मान था, वो रक्त का प्यासा हो रहा था। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ऐसे ही युद्ध में
इस भीषण युद्ध में रणवीर चौकड़ी इस भीषण युद्ध में चौकड़ी भर भर कर यानी भाग भाग के दौड़ दौड़ कर चेतक महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो अपनी वीरता से इतना निराला बन गया था कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई तेज हवा चल रही हो और वो हवा की भांति भाग रहा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। ऐसा भाग रहा था चेतक कि राणा प्रताप को कभी भी उसके ऊपर कोड़ा चलाकर उसे भगाना नहीं पड़ता था, बल्कि वो खुद ब खुद जितनी ज़रूरत थी राणा प्रताप को कि वो दौड़े, वो उतना दौड़ रहा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। ऐसा लगता था कि वह दुश्मनों के सिर पर दौड़ रहा है या किसी आसमान का घोड़ा या आसमान में उड़ रहा है। ये जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। चेतक ऐसे दौड़ लगाता था, ऐसा लगता था कि उसके अगर उसके मालिक ने यानी राणा प्रताप ने जरा हवा खुद ना हिलाकर उसकी बाघ जो थी हवा से भी अगर हिल जाती थी तो उसे लगता था उसे राणा प्रताप ने भागने को कहा और वो उन्हें लेकर हवा में की तरह उड़ पड़ता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था और राणा ने इशारा जब तक किया भी नहीं तब उससे पहले ही राणा जो चेतक था उनके इशारे के मुताबिक मुड़ जाता था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। और चेतक के ऊपर चढ़कर राणा प्रताप ऐसे पृथ्वी पर चलते थे जैसे पृथ्वी पर ने पूरी पानी की तरह बहा लिया हो। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को और चेतक पर दौड़ लगाता हुआ राणा प्रताप जो थे दुश्मनों के सिर को काट काट कर ऐसे करते थे जैसे कितने युवा पुरुष हों वो और कितने बलिष्ठ बलवान हों।